आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती है। आशाएं बड़ी प्रबल होती है। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वही आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। जो लोग ये कहते हैं अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं है, उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। युगों से विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग कुछ देवताओं को सर्वोत्तम मानते हैं और विशेष नामों से उनका अभिवादन करते हैं। उस सर्वोत्तम को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी माना जाता है। लोग हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है या भगवान कृष्ण कौन थे। महाभारत, भगवद गीता और भगवत पुराण का सबसे परम पूजनीय चरित्र भगवान श्री कृष्ण है, जो हिंदुओं के प्रमुख पूजनीय देवता हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण जी को महाभारत के दौरान युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश देने वाले सारथी के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए हिंदुओं का मानना है कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। आइए हम गीता जी से मिले साक्ष्यों प्रमाणों का विश्लेषण करें और समझें कि क्या वास्तव में भगवान कृष्ण सर्वोच्च परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता से विचार करने के लिए कई श्लोक हैं जो साबित करते हैं कोई अन्य सर्वोत्तम परमात्मा है, जिनके बारे में गीता जी का ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी प्रतीत होने वाला वर्णन करता है। आइए हम उन्हें समझने के लिए अध्ययन करें कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया। ब्रह्मकाल ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं प्रकट नहीं होगा। वह पवित्र गीता का ज्ञान दाता है। श्री कृष्ण जी के शरीर में एक भूत की तरह प्रवेश करके काल कह रहा है, अर्जुन, मैं एक बड़ा हुआ काल हूँ। मैं सभी लोगों को खाने के लिए अब प्रकट हुआ हूँ। भगवद गीता का ज्ञान दाता अर्थात काल कहता है, अर्जुन, मैं अपनी योग माया रहस्यमय सिद्धि शक्तियों से छिपा रहता हूँ। मैं किसी के सामने व्यक्त नहीं होता हूँ। यह मेरा घटिया दृढ़ नियम है, यह मेरा अडिग नियम है। मूर्ख लोग मेरे श्रेष्ठ घटिया अर्थात हीन, शाश्वत, मुख्य चरित्र के परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त अदृश्य को व्यक्ति रूप में मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। यह मेरा वास्तविक काल रूप है, इसे कोई भी नहीं देख सकता है, अर्थात वेदों में वर्णित किसी भी विधि या जप तप या किसी अन्य गतिविधि के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सिद्ध करता है कि पवित्र गीता जी के वक्ता भगवान कृष्ण नहीं है, बल्कि कोई और काल ब्रह्म है, जो कहता है कि मैं एक बड़ा हुआ काल हूँ। वह अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए उपदेश देता है, ज्ञान प्रदान करता है और बताता है कि सर्वोच्च भगवान कौन है। अमर लोक तथा परम शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भक्तों द्वारा किसकी भक्ति की जानी चाहिए। हे भारत के वंशज अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परम ईश्वर की ही शरण में जा। उस परमपिता परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक स्थान धाम को प्राप्त होगा। सब प्रकार से का अर्थ कोई अन्य पूजा नहीं करना, बल्कि मन कर्म वचन से केवल एक भगवान में विश्वास रखना है। काल कहता है, मेरी सभी धार्मिक पूजाओं को मुझ में त्याग कर तू केवल उस एक पूर्ण परमात्मा परमपिता परमात्मा की शरण में जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर।